नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, जहां एनडीए गठबंधन 2024 के चुनाव की तैयारी के मोड में उतर चुका है। एनडीए गठबंधन के तमाम जो दल हैं उनके सीट शेयरिंग पर चर्चाएं चल रही हैं। ये बातें चल रही हैं कि किस तरीके से 2024 के चुनाव के ठीक पहले सीटों पर चर्चाएं हो जाए, बातचीत हो जाए और इंडिया गठबंधन जो उनके सामने एक नई चुनौती है, उस चुनौती को किस तरीके से पार किया जाएगा। आप सबको पता है कि बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन में स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, नीतीश के एनडीए जाने के वापसी कर चर्चाएं चल रही हैं। अमित शाह से जीतन राम मांझी की मुलाकात, उसके बाद पशुपति पारस की मुलाकात, तमाम जो घटक दल हैं उनकी बारी बारी से मुलाकात हो रही है। लेकिन अमित शाह से मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। जीतन राम मांझी ने राजनीति को अलविदा कहने का संकेत दे दिया है। जी हाँ, आप सबको बता दें कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा इस वक्त एनडीए गठबंधन में शामिल है। महागठबंधन में जो जीतन राम मांझी के लिए ऊपर में प्रेशर बनाया जा रहा था कि जदयू के साथ में हम का विलय करा दिया जाए, इस बात की चर्चा तब उन्होंने की, इस बात का था तब उन्होंने किया जब महागठबंधन से अलग होकर एनडीए का दामन जीतन राम मांझी ने थामा था। और उसके बाद ये चर्चाएं की कि जदयू के लोग कह रहे थे कि हम का विलय हमारे पार्टी में कर दिया जाए, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुखिया साथ ही साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बड़ा फैसला कर लिया है कि अब वो राजनीति को अलविदा कह देंगे। एनडीए गठबंधन के घटक दलों में से एक है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी कहते हैं कि 75 के बाद इलेक्शन नहीं, मैं 79 का हो चुका हूं, माफ कीजिएगा। आपको बता दें कि एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी ने संकेत दे दिया है और बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा कि अब 79 साल का हो चुका हूं और अब चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। ऐसे में चुनाव लड़ना मेरे सिद्धांत के खिलाफ होगा। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के एनडीए के पाले में आने की संभावना को बल देते हुए कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव पहले ही नीतीश कुमार को पलटू राम कह चुके हैं। कोई पलटू चाचा तो कोई पलटू भाई कहता है। जब नीतीश कुमार का डिजिग्नेशन ही पलटू राम है तो किस समय पलटी मारेंगे इसका कोई हिसाब नहीं है। मांझी ने कहा कि हम एनडीए के एक छोटे सहयोगी हैं, हमारी कोई बड़ी भूमिका नहीं है, हम किसी का स्वागत करेंगे या विरोध करेंगे, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी या अमित शाह एनडीए में नीतीश को लाना चाहते हैं तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे। तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चाएं की थी और जो जीतन राम मांझी थे उन्होंने कहा कि 40 सीटों पर एनडीए गठबंधन को किस मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है, इस पर चर्चाएं चली हैं। लेकिन जो अंदर खाने की तस्वीर है, जो सूत्र बताते हैं, वो नीतीश के एनडीए वापस आने पर भी मंथन चला है कि एनडीए में नीतीश आएंगे तो फिर इन तमाम जो घटक दल हैं उनका क्या होगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है कि भाई 75 साल के बाद जो व्यक्ति होंगे या 70 के बाद जो व्यक्ति होंगे उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, जिसके बाद से चर्चाएं काफ़ी तेज हुई थी और कई लोगों का टिकट कटने की भी बात कही जा रही थी। और ऐसे इस कड़ी में जिस प्रकार से जीतन राम मांझी एनडीए घटक दल में शामिल हैं, ऐसे में वो कहते हैं कि हम 79 साल के हो चुके हैं और अब चुनाव लड़ना हमारे सिद्धांतों के खिलाफ हो जाएगा, तो वो राजनीति को अलविदा कह देंगे। लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी हम को किस तरीके से वो आगे बढ़ाएंगे, इस पर भी अब चर्चाएं हो जाएंगी, क्योंकि संतोष सुमन जो हैं वो उनके बेटे हैं और जिस प्रकार से वो हम में एक्टिविटी अपना दिखा रहे हैं, तमाम लोगों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो क्या हम का अब पूरा जिम्मेदारी संतोष सुमन संभालने के लिए तैयार हो चुके हैं। जीतन राम मांझी अब संन्यास ले रहे हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर ये कह सकते हैं आप, एनडीए घटक दल में जीतन राम मांझी का बड़ा ऐलान हो चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।